फ्लैशबैक शुरुआत से स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर हसन वो पिताजी के बहुत प्रिय रहे और पिताजी का वो सम्मान करते थे। जब भी आते थे उन्हें पता लग जाता था तीतरो हैं या सहारनपुर हैं, तो तुरंत उनके पास पहुंचते थे। अब ये राजनीति में इतने अनुभव नहीं है। इकरा हसन तो अभी बच्ची है, उसको इतना तजुर्बा नहीं है, तो धीरे धीरे तजुर्बा होगा या पिछली बातों का नहीं ज्ञान है, जैसा इनको फीडबैक दे दिया जाएगा ऐसा फीडबैक हो जाएगा। आप मेरे ख्याल से शायद बीजीटी चैनल का जी बीजीटी का ले रहे होंगे। मैंने भी सुना है, मुझे भी मालूम हुआ कि 2017 में उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सहयोग किया। वो एक दिन आए थे यहाँ पे, उससे पहले ही बहुत कुछ हो गया था। 23,000 मुझे उस वक्त मुस्लिम वोट मिला था, बूथ वाइज हैं, उसमें कोई वो भी नहीं है। आज के समय में तो हर चीज़ का खुलासा है। 48,000 मुझे लगभग वोट मिला था। अब उसमें 9-10 हज़ार वोट मुस्लिम हमारा कभी भी कहीं भी कम नहीं हुआ, कैसी भी परिस्थितियां हों। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखिए 17 में वो चुनाव लड़े थे और मुझे कहनी नहीं चाहिए ये बात, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाकर, पार्टी लाइन से खिलाफ जाकर वो चुनाव लड़े और उसमें उनका बढ़ चढ़कर साथ मेरे भाई ने दिया था, नाहिद हसन ने। यानी चौधरी परिवार दिल मिलाना चाहता है और हसन परिवार मिलाना नहीं चाहता। देखो, हमारा जो दिल मिलाना है, कोई मिलाए या ना मिलाए, इससे ताल्लुक नहीं हमारा है। शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं NDUP 2024 इलेक्शन की यात्रा चलते चलते आज इलेक्शन का वक्त करीब आ पहुंचा है और चौधरी घराना, जिस पर हमने अपना ओपिनियन रखा था और समीकरण समझाया था, गोंगो विधानसभा का नहीं बल्कि कई विधानसभाओं पर हमने प्रभाव भी बताया था कि इनका कितना अच्छा खासा प्रभाव ये डालते हैं। चौधरी इंदर सेन जी ने पीछे एक कार्यक्रम करके अपने समर्थकों से जो अपील की थी इकरा हसन के वोट देने की, अब उसी के चलते मीडिया कवरेज जैसे चलती जा रही है, अलग अलग प्रतिक्रिया रखते हैं। इसी से कुछ सवालात जुड़े हैं हमारे साथ। चौधरी इंदर सेन जी हैं, आपका NDUP पर वेलकम जी। शहजाद बद्री जी, आपका NDUP और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जी। सर, आपसे पहला सवाल तो ये है कि आपका दिल भी मिल गया, और ये सवाल इकरा हसन से कुछ पत्रकारों ने पूछे, लेकिन उनका जवाब जो आपने अपने जन समर्थकों के साथ, यानी आपने मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पर आपने तमाम बातें खोली थी अखिलेश यादव से मुलाकात से पहले। इकरा हसन उन तमाम बातों को नकार रही है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो जो पंचायत हुई थी 28 तारीख को, साथी और समर्थकों के भी, उसमें जो भी मैंने रखे थे, फैक्ट्स रखे थे, सबूत के साथ सारी बातें रखी थी। कोई जो हम कमरे में कहते हैं वो बाहर कहते हैं, ये स्पष्ट रहा आज तक, कोई झुठला नहीं सकता। अब कौन नकार रहा है कौन नहीं नकार रहा है वो तो उसके ऊपर है, लेकिन मैंने केवल उनके लिए नहीं कहा था, मैंने स्पष्टीकरण दिया था, क्योंकि तरह तरह की भ्रांति फैलाई जा रही थी हमारे बारे में, तो उसका स्पष्टीकरण मैंने दिया था खुल के कि क्या क्या है किया, क्या क्या नहीं। ठीक बात है, मैं भी देख रहा हूँ, एक चैनल में अभी देखा मैंने, तो लेकिन अगर मैं जाऊँ पीछे, अब मैंने उसमें उस दिन पंचायत में भी कहा था, भाई असदुल्ला अजमेरी तो कहें मैंने दिलाया, भाई जो सादान मसूद हैं, रशीद साहब थे, रशीद मसूद साहब जो MP थे मरहूम, अब उनका भी था सहयोग। अब सभी का सहयोग था, उसमें कितना उनका था, तो हमने ये कहा था कि वो काट कूट का आपस में, बाकी बता दो भाई हमारा भी कुछ होगा, आखिर मुस्लिम हमारा भी तो है। 2004 में पिताजी BJP से लड़े थे, कितने ही गांव मुस्लिम के हैं जो जीत का आए थे, मुस्लिम गुजरों में भी, मुस्लिम राजपूतों में भी, जो दूसरे और मुस्लिम हैं उनमें भी, तो आखिर हमारा भी तो है, शुरू से है, कोई आज से थोड़ा ही है। और आज के समय में तो इस तरीके का हो रहा है कि 20-25 हज़ार मुस्लिम तो ऐसा है, हम कुएं में भी गिरेंगे, हमारे साथ कुएं में गिरने को तैयार हैं। तो क्योंकि उनका सुख दुख हमारा सुख दुख है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, वो अच्छी तरीके से समझते हैं।
तो मैंने स्पष्टीकरण दिया था। और अगर मैं दोहराऊं, जब मुनव्वर हसन चुनाव लड़े, उससे पहले चौधरी अख्तर हसन चुनाव लड़े, पिताजी ने सपोर्ट किया, तब तो कांग्रेस में ही थे। जब मुनव्वर हसन चुनाव लड़े, जब पिताजी ने सपोर्ट किया, सबको पता है। जब वो एमएलसी का चुनाव लड़े, तब खुले रूप में सबसे पार्टी लाइन से ऊपर हो गए। पहले भी जब वो कैराना से मुजफ्फरनगर से एमपी का चुनाव लड़े थे, उस दौरान पूरी मदद की थी पिताजी ने। 2007 में सरधना में तबस्सुम हसन चुनाव लड़ी थी, उस वक्त जो पिताजी ने पूरी टीम उनके साथ खड़ी कर दी थी वहाँ पे। तो इन चीज़ों को उखाड़ने से कोई फ़ायदा थोड़ा ही है। मैंने नाहिद हसन मेरे पास आए थे, उन्होंने जो मन मुटाव की बात रखी थी मेरे सामने 2017 की रखी थी। मैं हैरान रह गया। 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी आए थे यहाँ पे तीतरो, तो उन्होंने वो रखी थी। मैं शायद पंचायत में ही बताया था कि भाई 2007 में, हाँ इसमें 17 में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तीतरो आए थे पिताजी की जयंती पे, तो तबस्सुम हसन को मैंने अध्यक्षता के लिए 2 बार नाम पुकारा। नाहिद हसन स्टेज पे थे, वो नहीं आए, तो अध्यक्षता हम उन पर कराना चाह रहे थे, तो मैं अपने लिए कराना चाह रहा था। और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, कुछ ही महीने तो हुए थे, ऊपर भी और नीचे भी भाजपा की सरकार, और किस कदर जन सैलाब उमड़ा था आपको जानकारी हो, वीडियो उठा कर देख लीजिएगा, सारी हैं। तो उस वक्त नाहिद हसन स्टेज पे थे। 21 में बुलाया, नाहिद हसन का भी नाम था, वो यहाँ बाग में बैठे रहे। तो हमारी तो खता नहीं है सम्मान देने में। तो एमएलसी के चुनाव में खुले रूप में यहाँ सब में उनको वो दिया, समर्थन दिया पार्टी लाइन से ऊपर उठ के। कैराना का, मुजफ्फरनगर का, वो भी बता रहा हूँ। बराले के जो वाजिद प्रमुख बने थे, तो बीडीसी पिताजी ने वहाँ से बीडीसी दिलवाई थी उनको, जब वो प्रमुख बने थे। पूछ लो आप वाजिद प्रमुख से जाके, उनसे पूछ लेना। आपकी क्या 2019 तक तो आपने बात बता दी। इसमें कि उन्होंने कहा कि आपने खाने की मेज़ पे लोकसभा का टिकट मांगा। मैं सन रह गया, भाई क्या बात है ये। भाई 2017 का टिकट मांगना कोई गुनाह तो नहीं है। और आज तो नवरात्र का पहला दिन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, सब स्वस्थ रहें। तो मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, 2022 से पहले मैंने कहा उससे भी, 2022 से पहले तो हमने लोकसभा का सोचा ही नहीं कभी। आप तो 2017 की बात कर रहे, तो मैंने सोचा ही नहीं। तो जब मैंने सोचा ही नहीं तो कैसे कह दे भाई। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी बात थी तो आगे पूछ लेते, मामा जी इस तरीके से बात है, यह है, तो हमें क्या वो थी। 22 से ही तो तैयारी शुरू करी थी हमने। 22 में भी कह दिया था कि भाई जैसा हमें आश्वासन दिया गया था उसके आधार पे, अब ये तो है नहीं हम गाँवों में मीटिंग करते फिरे, हमने वैसे हमारी तैयारी चल रही थी पूरी की पूरी। और ये कहा था कि जिसका घोषित हो जाएगा स्वतः सबकी दावेदारी ख़त्म हो जाएगी, दोबारा मांगने के लिए नहीं गए। समर्थकों ने कहा ये तो लास्ट वक्त तक कटे टिकट, एक लास्ट में 1 घंटे में भी टिकट कटे। चाहता मैं भी प्रयास कर सकता था, लेकिन मांगने नहीं जाना था, क्योंकि जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हो गई थी, ये हमारी आदत में नहीं शुमार, ये संस्कार नहीं मिले कि फिर हम मांगने नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें हुई। 2019 में 50 बस्ते थे, 18 में हमने उनको सपोर्ट किया ज़बरदस्त, बिना उनके आए, यहाँ नहीं आए, कोई नहीं आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था कि चुनाव लड़ाइए, हमने चुनाव लड़ाया। 4,81,000 वोट मिले थे, 3,29,000 मिले थे नाहिद हसन को 2014 में। 4,74,000 जब बसपा का भी था, आरएलडी का भी था, सपा का भी था, 4,74,000 मिले थे इसमें 2019 में। गंगो विधानसभा से 1,08,000 मिले
2018 में 1,02,000 मिले जब बसपा का और सबका समर्थन था। इसमें 2019 में 2014 में मिले थे नाहिद हसन को 70,000 इस विधानसभा से, और नकुड़ से लगभग 71-72,000। अब वहाँ का रिकॉर्ड उठाओ, पहला भी 18 का भी उठाओ, पता लगेगा क्या 60,000 से ऊपर वोट इस साइड से, दोनों साइड से हमने दिलवाने का काम किया था उस वक्त जिस तरीके से वोट मांगा था। अब है उस 23,000 में वो देख लो कितना है और ये देख लो कि कितना है। तो भाई ये चीज़ें उखाड़ने की नहीं हुआ करती, ये पीछे जो चली बातें। अब हमने बता दिया कि सहयोग कहाँ कहाँ किस तरीके से किया हमने तो कादिर राणा को भी वो किया, MLC के उसमें बिल्कुल सपोर्ट किया। इरशाद चौधरी वो जो चेयरमैन बने यहाँ पे उसमें ये बैठे जिला पंचायत सदस्य थे उस वक्त, और एक और पिताई जब उनसे कहा कि भाई आप जिला पंचायत सदस्य लाओ, 1-2 लाओ, जब जाकर होगा, इनकी बाँह पकड़ा दी थी उनको पिताई ने, और ये अपना ले गए थे। फिर जिला पंचायत चेयरमैन बने थे इरशाद चौधरी। और 2019 के उपचुनाव में वसीम चौधरी उनके मामा बसपा में शामिल हुए, इरशाद चौधरी के साथ उन्होंने काम किया। कितना वोट मिला? 30-31 वही। अब उसको क्यों नहीं दिलवाते भाई? क्यों भाई? हमारे खिलाफ थे 2019 में उपचुनाव में, सबके सब खिलाफ थे। हमारा तो 9-10 हज़ार वोट हालांकि धांधली हुई। अगर हम चुनाव आयोग की लिस्ट को ही मानने हैं तो 9,000 से कम तो जब भी नहीं हमारा मुस्लिम कम हुआ, जब सब खिलाफ थे एक तरफा। ये रशीद मसूद साहब और इमरान ये परिवार सब एक हो गया था, वो उनकी कर रहे थे। तो सबूत हैं, ये फैक्ट्स हैं ये। लेकिन इनको अगर उखाड़ोगे, हमने तो ख़त्म कर दी थी जब वो आए थे, उसके सिर पर हाथ रख दिया था। अव्वल में तो हमें ज़रूरत भी नहीं थी। हमने यहाँ प्रेस वार्ता भी की थी पहले, उनको ये साथियों ने इन्होंने सूचना भी दी थी, आसू मलिक साहब ने भी उनसे कही थी पहले दिन कि भाई कल प्रेस वार्ता है, वो उनकी व्यस्तता रही होगी या जो भी कारण रहा होगा। गया ये सवाल मीडिया में बहुत पूछा गया कि इकरा हसन और ये चर्चा का विषय भी क्यों नहीं प्रेस वार्ता में पूछी, इसका मतलब आपने मैसेज दिया था? हाँ, मेरी वसीम से भी बात हुई थी, वसीम का फ़ोन आया था, तो मैंने कह दिया था कि भाई कल आ जाना, कि ठीक है भाई जी हम कल आ जाएंगे। उन्हें उस रात को भी कहे थे मैं हमारी इकरा आ जाएंगे, भाई कल आ जाना, आप आ जाओ, इकरा आ जाओ, नाहिद आ जाओ, जो भी है। उसका फ़ोन आया मेरे पास पहले दिन, वसीम से मेरी बात हुई खुद, ये हकीम नहीं में हमारे, उन्होंने बल्कि उनके फ़ोन पर फ़ोन आया और मेरी बात करा दो, फिर कट गया, दोबारा फिर फ़ोन पर बात हुई। आसू मलिक साहब ने इकरा हसन को कह दिया था, तो वो तो उनका काम है, ठीक है नहीं। हमने तो दिल साफ करके, मन साफ करके, बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई के साथ हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके प्रति हमारा विश्वास और भरोसा है। वो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह जी भी बहुत इज्जत करते थे पिताजी की, और अखिलेश यादव जी तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं तो इतना ज़्यादा करते थे कि बस पूछो मत। वही कारण था कि उन्होंने विशेष विमान भेजा, और हमारे परिवार की सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा उसको देखते हुए उन्हें पता है कि वो स्पष्टवादी हैं और ईमानदारी से करते हैं। हम रोज़ नहीं लखनऊ खड़े रहते हैं जिस तरह ये नेता पड़े रहे हैं। अच्छा, एक सवाल बनता है, लो जी, तो वो जो संस्कार हैं पिताजी के, देखो साथी और समर्थक, वो पिताजी के कर्मफल के द्वारा आशीर्वाद के रूप में हमारे सर के ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो साथी हैं, समर्थक हैं पिताजी के, जो अनुयायी हैं सर्व समाज में, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारा अभिमान है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते। अब बात रही उसकी, ये मैंने बता दिया कि इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए,
ये समय नहीं है। ये समय चुनाव को मैनेज करने का अच्छी तरीके का है, लेकिन इसके बावजूद इसका असर हम पे कुछ नहीं है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो बातचीत हुई है, जो समर्थकों को भी, साथियों को भी प्रेस वार्ता के माध्यम से, हम किसी का इंतज़ार नहीं करते। हमने उसमें भी कहा था कोई आए या ना आए, आप लोग प्रधानी की तरीके से चुनाव लड़िए, डट कर लड़िए और ईमानदारी के साथ लड़िए। और साइकिल का बटन, जो साइकिल का निशान है उसके सामने वाला बटन, उसको दबाएं और दबवाएं। हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ मिलाते हुए अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। ये है हमारा लक्ष्य। हमारा कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, घराने से कोई मतलब नहीं, अखिलेश जी के निर्देश। देखो, एक सुन लीजिए, कैंडिडेट कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किससे कमिटमेंट कर रहा है, किससे नहीं करना है। देखो, जनता के अंदर, जनता के दिलों में जगह होनी चाहिए। जब जनता के दिलों में हमारे लिए जगह होगी, उससे बड़ा पद हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैंने बताया अभी, जो मुस्लिमों के बारे में भी बताया कि इतना मुस्लिम है कि हम उसमें भी जा, क्योंकि उनका दुख हमारा दुख है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। हिंदुओं में भी जितनी भी बिरादरी हैं, जातियां हैं, उन सब का दुख वो हमारा दुख है, उनकी पीड़ा वो हमारी पीड़ा है। इसीलिए तो टिके हुए हैं आज तक भी विपरीत परिस्थितियों में। तो भाई, आप किस चीज़ की बात करते हो? सबूत सारे रखे गए थे, वो स्पष्टीकरण दिया गया था। अब कोई माने या ना माने, 50 बचते थे 2019 में 436 बूथ में से। तो बताइए, जब हमारे लोग खड़े नहीं होंगे वहाँ दिखने के, नहीं एजेंट नहीं दिखने के, तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा? भाई क्या कर लेंगे हम वहाँ से, बूथ पे क्या कर लेंगे? एजेंट ही तो करागा। एजेंट कर सकता है। जो बस्ता जिसके पास होगा साथियों के, वो ही तो देखेगा। जो चले आ रहे गांवों में, तो उसी से तो हो कंट्रोल। फिर तो वोट जहाँ जा रहा 10,000 वोट उन्होंने कही थी, मैंने उस दिन भी कहा था। अब बस 10,000 हिंदू दिलवा दियो जी। भाई उधर सैन खुद 2-2, 3-3 बार जा रहे वहाँ उनके उसमें। तो भाई हमारा क्या दोष है? क्यों आरोप थोड़ा ही मैं लगा रहा था, मैंने स्पष्टीकरण दिया उन लोगों की बातों का, जो भ्रांतियाँ मुस्लिम समाज के अंदर भी फैला रखी थी और हिंदू समाज के अंदर भी फैला रखी थी। मुझे तो जो बहुत अच्छा वोट मिला है, जितना भी मिला इसमें 22 के चुनाव में मुस्लिम बहुत अच्छा वोट मिला मुझे। 41,500 वोट हिंदू वोट बहुत ठोक के मिला। अच्छा, एक सवाल 2022 पे ही कर लेते हैं। इकरा हसन आपकी यहाँ जो एक होती है वोट मांगने की तरीका होता है, वो तरीका अपनाया नहीं गया, क्या इससे भी नाराज़गी रही आपकी? नहीं, मुझे क्या नाराज़गी है? मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करता। मैं किसी के बल, हम किसी के बल पर राजनीति करते हैं। हम तो जनता के बल पर राजनीति करता है। जनता समझ चुकी, सब खुल चुकी बातें। मसूद परिवार की भी खुल चुकी। भाई क्या किया उन्होंने? सीधे सीधे बीजेपी के एजेंटों के हाथों में अपने वोट दिए। और आरोप हम पे लगाते हैं। आप एमएलसी के चुनाव में जो आरिफ जोला थे, एमएलसी के चुनाव में, उसमें देख लीजिएगा, वो तो प्रमुखी का कैंसिल हो गया था पर्चा। नहीं तो बीडीसी जा घूमिए, जो मुस्लिम बीडीसी है उनसे पूछिए, गंगों के सभासद हैं उनसे पूछिए, और ख़ुद उन्होंने अपने जो बैलेट पेपर हैं उनको दिए। तो दोष हम पे मढ़ते हैं। तो उस चीज़ की हमने स्पष्टीकरण दिया, वो हमें आरएसएस बताते हैं। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि उन जैसों के लिए मैं पहले 1 कदम कहूँगा, फिर 2 कदम कहूँगा, और आज कह रहा हूँ कि आरएसएस से 3 कदम उन जैसों के लिए हूँ मैं। जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी, विभाजनकारी सोच, ये जो है मुँह में राम बगल में छुरी, इस तरीके की जो ये चीज़ है, ये जब तक नहीं बदलेगी तब तक नहीं। मैं कहता हूँ पाप से डरो, पापी से नहीं। यानी ये चीज़ें पाप हैं, इस तरीके की सोच बनाना। क्या मुसलमानों का हित है? इससे तो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। इन बातों से हम लड़ते आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम धारा के बीच में। तो वो मुस्लिम करते हैं
अपना नंबर आवे, मुजफ्फर अली गुज्जर है, बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? कोई गाड़ा हो जाएगा, कोई तिल्ली हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा, अंसारी को कह देंगे, कोई जुल्हेटा हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा। जब अपना नंबर होगा मुस्लिम हो जाएगा। तो ये बातें दलित के मामले में मेरा कोई रोल नहीं है। अरे किसका नहीं रोल है, उनका काम ही यही है। और फिर कहते हैं आगे ये कोई वो नहीं है। भाई हिम्मत है तो दो माजिद अली को, तो फिर क्यों नहीं हटते पीछे? अपने आप ही चाहिए सारी चीज़। सभासद भी अपने आप अपने हैं, सारा कुंडबा सभासद, और वो भी। अब मैं नहीं कहना चाहता कुछ ज़्यादा इसमें, लेकिन आपके भाषण के बाद तो सहारनपुर के समीकरण ही चेंज हो गए। अब वहाँ अब समीकरण मैंने खिलाफ चले गए। नहीं, समीकरण मैं कौन सा गया कहने के लिए? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं तो विभाजनकारी सोच बता रहा हूँ उनकी बातों का जवाब है। वो पश्चाताप कर लेंगे, दिल से पश्चाताप कर लें, नीयत साफ कर लें। रमज़ान का महीना आया, आखिर अभी 11 या 12 को ईद है, तो तब तक कम से कम इस पवित्र महीने में अपनी आत्मा को पवित्र कर लें, पश्चाताप कर लें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इमरान या मसूद परिवार से हमें कोई नाराज़गी नहीं है। उनके जो ये इस तरीके के विभाजनकारी कृत्य हैं उनसे है कि जिस स्टेज पे जाओ वहाँ जाओ, फिर राम का नाम लग जाएगा लेन, वहाँ जाओ फलाने का नाम लग जाएगा लेन, वहाँ जाओ उसका नाम लग जाएगा लेन। अरे भाई कुछ तो स्टैंड होना चाहिए। आप हैं, एक स्टैंड रखिए। हम हैं, हम जहाँ जाएंगे स्टैंड रखेंगे। हम आज कहते हैं हाँ मैं हूँ कट्टर हिंदू हूँ, कोई दो राय नहीं है। अंडा नहीं खाता, मांस मछली ये दो बहुत दूर की बात है। बीड़ी सिगरेट दारू बहुत दूर की बात है। तो गाय को हमारे यहाँ गाय ही गाय हैं, आपने पहले भी देखा। हवन कुंड है ये, वेदों का पारायण यज्ञ पिताजी के समय से होता था, साल में 2-2 बार। तो भाई हैं हिंदू मुस्लिम की बात की जो बात करते हैं ये उनको जवाब है। तो और जहाँ तक कैराना लोकसभा की बात है, यानी आप ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ संस्कार तो अपने अपनाइए। हाँ संस्कार होने चाहिए। आदमी है, जब तक संस्कार नहीं होंगे, देखो राजनीति में सिद्धांत आदर्श इनकी कमी होती जा रही है, ईमानदारी सच्चाई की। लेकिन हम पिताजी के जो संस्कार हैं उनको आत्मसात लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। अरे बड़े नहीं हुए फिर भी बड़े हैं। जहाँ लोग गिर पड़े वहाँ हम तड़े खड़े हैं। तो गैरों में अपनों की और अपनों में गैरों की बुरे वक्त में ही पहचान होती है। तो अब लोकसभा चुनाव चल रहा है, कैराना लोकसभा। आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जितने हमारे साथी समर्थक हैं, सर पे हाथ रखा हमने, ईमानदारी के साथ रखा, सच्चाई के साथ रखा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जो हमने बातचीत करी, जीत हार है परमात्मा के अधीन। लेकिन हमारे तमाम साथी, कोई प्रत्याशी जाए या ना जाए दरवाजे पे किसी के, कोई किसी की इंतज़ार मत देखना। साइकिल बछली की आँख की तरीके से साइकिल के निशान का बटन देखना है। केवल और केवल अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने वोट का प्रयोग करना है। गंगो विधानसभा से देखना अब की बार कितने उससे जाएंगे, और नकुड़ विधानसभा में भी बहुत अच्छा रहेगा। देखो प्रत्याशियों के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है जी चुनाव का। एक प्रत्याशी एक बोल बना जाता है और एक बोल बिगाड़ जाता है। हमारे साथी किसी का इंतज़ार नहीं करते किसी और का, वो तो इंतज़ार करते हैं तो केवल हमारा करते हैं। हमारे लिए वो समर्पित, हम अपने साथियों के वश में हैं। साथी या समर्थक हमारे वश में नहीं है, वो तो उनका बड़प्पन है, उन्होंने फैसला हमारे सुपुर्द किया और आज उस फैसले का सम्मान कर रहे हैं। मत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन निर्णय हो चुका, तो पूरा तमाम जितने भी हैं सब के सब एकजुट हैं। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बद्री जी, शहजाद बद्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल का भी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप बहुत हंसते मुस्कुराते हुए, दूसरे का भी है अगर आपका चेहरा देख कर तनाव कम हो जाता है
और आपकी स्पष्टवादिता भी। थैंक यू। चाहूँगा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मत ध्यान देना, किसी से कोई विचलित नहीं होना। ये तो मैंने जवाब दिया है उस चीज़ का जो है उठाए गए हैं उसको भी, क्योंकि वो अभी अनुभव नहीं है, वो बच्ची है अभी, ठीक है नहीं। उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देना। आप सिर्फ और सिर्फ साइकिल के निशान को, हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना, साइकिल के निशान का बटन 19 अप्रैल को दबाना और दबवाना है। मुस्लिम कम्युनिटी में गोंगो विधानसभा में यहाँ के मुस्लिम राजनेता चौधरी परिवार के प्रति जो भावनाएं और अलग अलग भाषण और इनके खिलाफ जो बातें फैलाई जाती है वो हमने भी घूमकर तलाश करने की सोची थी। अब हकीकत में क्या है वो भी हमने निकालने की कोशिश की कि सच्चाई पर कौन चल रहा है और संस्कार की राजनीति कौन कर रहा है। अगर आप देखें तो हमने पिछली दफ़ा बतलाया था कि चौधरी परिवार में संस्कार तो बहुत ही अलग है, यानी राजनेता संस्कार पर अपने बड़ों के चलते नहीं हैं। लेकिन चौधरी इंदर सेन की एक बात है, जो मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम राजनेताओं ने एक भय का माहौल जो बना रखा है, वो कहीं ना कहीं अब विपक्षी इन चौधरी परिवार के विपक्षियों को भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी इनके पास लगे और ज़्यादा संख्या में। वो तमाम सवालात है, इस पर भी कभी हम जल्दी अपना एपिसोड लाएंगे। अगर आपको लगता है कि NDUP और सोशल जस्टिस नेटवर्क फिल्म में जाकर इन तमाम बारीक बातों पर नज़र रख रहा है तो हमारे NDUP को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।